नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था में, सिस्टम में अगर कोर्ट को, न्यायालय को यह कहना पड़े कि भाई इस राज्य का तो भगवान ही मालिक है, तो माने इससे गंभीर बात कुछ हो नहीं सकती। यानी कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी राज्य के बारे में यह अगर टिप्पणी आती है स्टेट को लेकर के, सरकार को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि मामला है क्या और कितना गंभीर है। तो आपको थोड़ा बताता हूं कि ये कहाँ का है मामला। तो ये मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ। तो मध्य प्रदेश का मामला हो गया, जहां मतलब 2 महीने बाद नवंबर में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का। और ये जो टिप्पणी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की है, NGT। तो नदी के जो आसपास है, दोनों जो किनारे हैं, कोर्ट का ये कहना है कि नदी के दोनों किनारों पर 33 मीटर इस तरफ, 33 मीटर इस तरफ, 100 फीट छोड़ करके कंस्ट्रक्शन किए जाने चाहिए। मगर NGT ने ये मामला जो है लंबे समय से चल रहा है और सरकार ने NGT में जो आपत्तियां की गई उसके उत्तर में ये कह दिया कि भाई नदी ने ही अपनी जो है दिशा बदल ली है, अपनी जो चाल है वो बदल ली है। और वहाँ जो नदी के दोनों किनारे पे सैकड़ों जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई हैं, है ना, लोगों के बंगले बन गए हैं और भी तमाम काम हुए हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भाई नदी ने ही अपनी जो है चाल बदल ली है, दिशा बदल ली है। मगर कोर्ट ने जो है ये पाया कि ऐसा नहीं है और उसने एक म्याद दे दी है अब तो 31 दिसंबर 2023 तक जितने अतिक्रमण हैं नदी के दोनों तरफ, उन सबको आप हटा दीजिए। तो बहरहाल ये जो मामला है, अच्छा कोर्ट ने एक चीज और इसमें जोड़ दी है कि नदी के साथ साथ कलियासौत नदी का जो डैम बना हुआ है उसकी भी जो है 33 मीटर दायरे में जो भी फार्म हाउस या और कोई निर्माण कार्य हुआ है उसको भी अतिक्रमण मान करके हटाने के लिए कहा है NGT ने। तो ये जो कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो इसलिए आई क्योंकि NGT लंबे अरसे से सरकार से ये जानकारी मांग रहा था कि भाई आपने जो हमने निर्देश दिए आपको, पर कार्रवाई आपने क्या की, कितने अतिक्रमण हटाए, कितनों को आपने जो है प्रोसिक्यूट किया है। तो वो जानकारी कोर्ट में पहुंची नहीं और जो सरकार के वकील थे वो मतलब तारीख पे तारीख मांगते रहे, मगर उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा था कि गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया। तो अंततोगत्वा अल्टीमेटली कोर्ट ने राज्य के जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैंस, उनको तलब किया। तो बैंस जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कल माने शुक्रवार को, आज शनिवार है, कल शुक्रवार को वो NGT के सामने पेश हुए थे। तो उन्होंने, कोर्ट ने वही सवाल उनसे किया कि आप बताइए भाई आपने क्या क्या कार्रवाई की है। तो मीडिया में ये सब खबरें आई हैं, जो कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर किस्म की है। मीडिया में, अखबारों में ये खबर आई है। मैं आपको दैनिक भास्कर को कोट करते हुए बताता हूं कि कोर्ट ने कहा क्या है। देखिए, कोर्ट ने कहा है NGT ने इस संबंध में दिए पिछले आदेशों का पालन नहीं होने पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान तलब किया। मतलब ये गुरुवार की खबर है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर राज्य शासन पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। अब सोचिए, अब आप, NGT ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि 1.5 साल पहले ट्रिब्यूनल ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालन हो सके इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, ये NGT पूछ रही है CS से। तो मुख्य सचिव बैंस जो है ठीक से जवाब नहीं दे सके। इस पर NGT ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे राज्य का भगवान ही मालिक है जिसका मुख्य सचिव फाइलें देखे पढ़े बिना ही अदालत में शासन का पक्ष रखने चला आए। बताइए आप, माने NGT ने ये कहा कि ऐसे राज्य का भगवान ही मालिक है, बस इसी में है सार। ऐसे राज्य का भगवान ही मालिक है जहाँ का मुख्य सचिव बिना पढ़े लिखे ही, फाइलों को बिना उनका अध्ययन किए कोर्ट में हाजिर हो गए वो मुख्य सचिव महोदय। कोर्ट ने पूछा फिर आगे उनसे, मुख्य सचिव से, कि क्या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उन्होंने भी आपको इस संबंध में कोई ब्रीफिंग नहीं दी। तो NGT ने राज्य शासन की ओर से केरवा डैम और कलियासोत बफर में अतिक्रमण को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर तारीख और हस्ताक्षर नहीं होने पर भी लताड़ लगाई। मानो एक केरवा डैम भी है इसी टेरिटरी में, कलियासोत नदी के से लगा हुआ। कलियासोत डैम अलग है, केरवा डैम अलग है। तो इसकी जो रिपोर्ट मांगी थी उस पर भी हस्ताक्षर नहीं थे, तो इस पे भी नाराजगी व्यक्त की कोर्ट ने। ये जो कोर्ट है जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अफरोज अहमद की जो डबल बेंच है उसने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि भाई अगर हम मुख्य सचिव को बुलाएंगे तो शासन मतलब
मतलब इस मामले को गंभीरता से लेगा। सीएस ने कहा इकबाल सिंह बैंस ने कि साहब जो है आज मैं मानसिक रूप से मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मानसिक रूप से सुनवाई के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इसके लिए कोई दूसरी तारीख दे दी जाए। तो एनजीटी ने कहा, देखिए दूसरी तारीख मांगी सीएस ने, चीफ सेक्रेटरी ने। तो एनजीटी ने कहा कि हमें लगता है कि मध्य प्रदेश शासन का पूरा सिस्टम ही इनकॉम्पिटेंट है, अक्षम, काबिल नहीं है। यही हाल क्योंकि आपके सरकारी वकीलों का भी है, जो कि सुनवाई के दौरान ठीक से पैरवी करने के बजाय सिर्फ तारीख बढ़ाने के लिए वक्त मांगते रहते हैं। मतलब टोटल जो असलियत है वो एनजीटी ने, कोर्ट ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में असली पिक्चर रख दिया कि है क्या। इसके आगे और एक गंभीर टिप्पणी की है न्यायालय ने, ट्रिब्यूनल ने। वो क्या की है कि जब किसी हत्यारे को बिना दंड दिए खुला छोड़ दिया जाता है तो वह बार बार ऐसी वारदात करता है। आपका रवैया ठीक वैसा ही है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण आप सुनवाई में सीरियसली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप अपडेट हैं। ये चीफ सेक्रेटरी से कह रही है कोर्ट, एनजीटी। तो इकबाल सिंह बैंस जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो मार्च 2020 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद चौथी बार सरकार का दायित्व संभाला और कुर्सी संभाली, उसके बाद उन्होंने इकबाल सिंह बैंस को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया था। बैंस उनके सेक्रेटरिएट में माने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव रह चुके हैं और उनके बड़े बड़े चहेते कह लीजिए या बड़े पसंदीदा अफसर माने जाते हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी में। ये सब जानते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। और बैंस को उन्होंने न केवल चीफ सेक्रेटरी बनाया बल्कि 2 बार उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। वो 2022 नवंबर 2022 में इकबाल सिंह बैंस रिटायर हो चुके थे, मगर उनको पहले नवंबर 2022 में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला और फिर उनको दोबारा एक्सटेंशन मिल गया नवंबर 2023 तक के लिए। माने ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिहाज से ही इकबाल सिंह बैंस की सेवाओं में वृद्धि की गई। तो बहरहाल स्थिति ये है कि जो कोर्ट है, न्यायालय है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो राजधानी भोपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, गंभीर मामला है कि एक सैकड़ों साल पुरानी नदी के दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन कर लिए गए हैं और ये लाजमी है, स्वाभाविक है कि बगैर सरकार की अनुमतियों के कोई भी बिल्डर हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो इन्वेस्टमेंट 2 रुपए का नहीं करता है आदमी, तो उसमें तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और वहाँ लोग जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीद करके रहने भी लगे हैं, बरसों से रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं। अब उनका होगा क्या? क्योंकि एनजीटी ने 31 दिसंबर 2023 तक की मियाद दे रखी है। सरकार ने सारी अनुमतियां दी। अब सरकार का ये दायित्व था कि उसको सारी चीजों को ध्यान में रख करके कि भाई इसमें एनवायरमेंट का क्या मसला है, नदी का क्या मामला है, ये सब देख करके क्लियरेंस देनी चाहिए थी। क्योंकि वो जो बिल्डर हैं, जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं उनके पास तो सारे कागज हैं और उपभोक्ता जो कोई भी फ्लैट खरीदता है, कोई भी मकान खरीदता है, वो सारे कागज उसको दिखाए जाते हैं। सरकार की सारी अनुमतियां हैं, तो सरकार ने अनुमतियां दी क्यों? ये भी एक सवाल है, मगर उसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है, ना एनजीटी में है, ना पब्लिक के सामने है। अब वो जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो उनके साथ क्या तनाव है, क्या उनके मसले हैं, ये भगवान ही मालिक है उसका भी। मगर ये जो नेता लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जो सियासत करते हैं, वो क्या कहते हैं अक्सर? वो अक्सर कहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो खासकर अक्सर ये कहते हैं कि जनता ही हमारी जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है। तो मालिक कौन हुआ? जनता ही भगवान है तो मालिक कौन हुआ? जनता हुई। कोर्ट ने भी कहा है क्या? कोर्ट ने क्या कहा है? भगवान ही मालिक है इस राज्य का। एक बात कही। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।